मेरा तो पोपट हो गया। दिखाती हूँ आपको और क्या क्या लेके आई हूँ। पसंद आया तो उन्होंने मुझे दे बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है संडे और आज है होई अष्टमी। तो मेरा है होई अष्टमी का व्रत और मेरा सेकंड टाइम ये व्रत है, मतलब मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। लास्ट ईयर से मैंने ये व्रत स्टार्ट किया था और इस व्रत का आपको बताऊँ तो व्रत जो है वो मेरे पीहर में नहीं किया जाता है, मेरे ससुराल में ही किया जाता है। इसलिए मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था क्योंकि उससे पहले मुझे याद ही नहीं रहता था और जब ये व्रत चला जाता था तो मुझे याद आता था कि मुझे भी करना था। तो लास्ट ईयर से ही मैंने व्रत स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर ये व्रत मैंने मेरी सास के साथ किया था तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मैं गई और मैंने कहानी सुन ली। लेकिन फिर इस बार मैंने सोचा कि ठीक है करना है और इस बार मेरा वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे कल आउट ऑफ जयपुर, तो वो अभी आए हैं और अब वो रेस्ट करेंगे और फिर मुझे लेके जाना फिर वापस लाना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो कल तक तो मेरा प्लान था कि मैं वहीं जाके सुनूंगी, बट आज सडनली ये हुआ डिसाइड कि मुझे यहीं सुननी पड़ेगी और खुद ही सुननी पड़ेगी। हालांकि मेरे साथ कहानी सुनने के लिए मेरे पड़ोसी हैं, वो सुनेंगे मेरे साथ कहानी, बट प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके भी नहीं सुनते करते हैं। तो वो बस मैं सुन रही हूँ तो वो भी सुन रहे हैं कि ठीक है मैं भी कर लेती हूँ व्रत वगैरह। और मैं इसलिए कर रही हूँ कि ठीक है अब मुझे करना तो है ही हर साल, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बार का जो व्रत है वो मैं एक एक चीज़ मैंने मेरी सास से पूछी है, मैं सब कुछ उनसे पूछ के कर रही हूँ। तो अभी तक तो मैंने उनसे सब कुछ पूछ लिया है कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। बाकी कुछ मैंने फ़ोन में भी देख लिया है तो मुझे आइडिया मिल गया है। और वैसे तो फ़ोन से मुझे सब कुछ पता चल गया था, लेकिन फिर भी सब जगह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो बस मैं इसीलिए उनसे क्रॉस चेक कर रही थी कि हमारे ससुराल में किस तरीके से की जाती है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं 9 और मेहाई आज है नहीं यहाँ पे। मेहाई गई है, कल चली गई थी, मतलब भैया के चली गई थी, तो वो अपनी नानी के घर पे है और हस्बैंड पास वाले रूम में सो रहे हैं। साफ़ सफाई मैंने सारी कर ली है और मैंने मेरी सास से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आज पहनना है येलो ड्रेस, मतलब येलो कपड़े पहनने हैं मुझे। तो मैं पहन रही हूँ मेरा ये येलो वाला सूट और उन्होंने कहा था कि या तो आजकल रेड पहनते हैं, बाकी बोले पीलिए की ड्रेस पहनते हैं। तो मेरे पास ये पीलिया है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैं ये पहनूंगी। और ये एक्चुअली मेरा नहीं है, मतलब मुझे नहीं उड़ाया था, मुझे तो जब मिहाई हुई थी तो कॉटन का ही उड़ाया था और वो भी उस टाइम मैंने पहन वहन के एक दो बार होली पे और वो हो गया बराबर। तो मेरे पास प्योर का तो नहीं है, लेकिन ये पीलिया मम्मी के पास था तो मम्मी ने मुझे दिया था, तो बाद में दिया था, बट अब मैं ये पीलिया पहन रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर इस पर छोटे छोटे गोटे के काम हो रखे हैं। हालांकि ये प्योर का नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो मैंने एक दो बार और भी इसको पहना है होली वगैरह पे, तो अभी मैं यही पहनने वाली हूँ। और ये है मेरी ड्रेस। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ क्योंकि उसके बाद में मुझे शाहू माता भी लेके आनी है, मतलब जिनकी पूजा होती है वो भी लेके आनी है और भी जो पूजा के सामान होते हैं वो सब लेके आने हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं और फटाफट नहाते के साथ ही ड्रेस पहन के मैं तैयार होने लग गई थी क्योंकि मुझे जाना था मार्केट इस पूजा से रिलेटेड सारा सामान लाने के लिए। मेरे पास इस पूजा से रिलेटेड कुछ भी नहीं था क्योंकि ये पूजा मैंने अभी स्टार्ट ही करी है। लास्ट टाइम तो वहीं पे कर ली थी, बट इस टाइम यहाँ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी सामान चाहिए था, जो कुछ भी इसमें होता है तो वही लेने के लिए मुझे जाना था मार्केट। और साथ के लिए मैं इनको नहीं उठा रही थी क्योंकि ये रेस्ट कर रहे थे। तो आज कोमल मैम थी संडे को, वो अपने यहाँ पीहर आती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं 19 की हेल्प ले लेती हूँ और उन्होंने हाँ भी कर दिया था कि मैं आपको दिला लाऊँगी जो कुछ आपको चाहिए। तो बस मैं फटाफट यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, उसके बाद मैं कोमल मैम को बुलाऊँगी। तो वो लास्ट 11 बजे तक आ जाती हैं अपने पीहर। तो बस मेरी प्लानिंग यही थी कि वो आ जाएंगी, फिर मैं उनके साथ जाके और सारा सामान लेके आ जाऊंगी। और यहाँ पे मैं ग्रीन चूड़ियाँ पहन रही हूँ और जो भी चूड़ा वगैरह मैंने पहना है वो सारा नया है। अभी मैंने लेटेस्ट चूड़ियों की बहुत सी शॉपिंग करी थी, अलग अलग पहन के देख रही हूँ और ये फाइनली मेरा फाइनल लुक है। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी बिल्कुल, बस मेरे को रखड़ी पहननी है तो वो मैं जब कहानी सुनूंगी उस टाइम पहनूंगी। और अभी मेरा ये फेवरेट चल रहा है, मैं इसी को पहनती हूँ। तो ये है ना मेरी बुआ सास का था, मुझे पसंद आया तो उन्होंने मुझे दे दिया। और गोल्ड का नहीं है, आर्टिफिशियल है, बट सुंदर बहुत लगता है और बिल्कुल गोल्ड जैसा लुक देता है। मेरे पास ऐसा है, लेकिन ऐसे जैसे इसमें ऊपर है ना, मेरे पास ऐसे नीचे है पातरी, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। तो और ये चूड़ियाँ पहनी है मैंने, इसमें ये जो ग्रीन कलर वाली चूड़ियाँ ये मेरी भाभी लेके आई है मेरे लिए। वो ऐसे दो तीन सेट लेके आई है, मेहरून रेड ग्रीन, बहुत सुंदर है। और ये रेड वाले कड़े जस्ट मैंने अभी परचेज़ किए थे और ये बीच में जो लहरी वाले हैं ये भी अभी मेरा लेटेस्ट ही परचेज़ किया हुआ है। अभी मैंने बहुत चूड़ियाँ खरीदी हैं, बहुत सारी ऑनलाइन भी खरीदी है और वैसे भी खरीदी है। तो
बस ये मैंने पहन ली। और ग्रीन चूड़ियाँ मैंने इसलिए पहनी क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह में देखा था कि मोस्टली कहते हैं कि ग्रीन चूड़ियाँ पहननी चाहिए इस व्रत के अंदर। तो मैंने रेड भी पहन ली, ग्रीन भी पहन ली, दोनों पहन ली। और मैं हो गई हूँ रेडी और मैं खुद को बहुत सुंदर लग रही हूँ। इस मतलब ये जो पीला होता है इसके अंदर तो कैसा भी हो सब सुंदर ही लगते हैं। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं करूँगी मेरे मंदिर में पूजा घर वाले में। उसके बाद में मेरी फ्रेंड आ जाती है, तब तक फिर हम लोग जाएंगे। बेस पैक कर रही हूँ जो मुझे देना है मेरी सास को इसमें, क्योंकि जब मैं ना करवा चौथ वाला साड़ी लेने गई थी ना करवा चौथ पे, तो मुझे याद नहीं था ये व्रत मतलब मैं भूल गई थी। अब रेगुलर करते नहीं ना, अभी करने लगे हैं, तो मेरे माइंड में नहीं था, मैं भूल गई थी। तो फिर इस वजह से मैं कुछ लेके नहीं आई साड़ी वाड़ी, वरना मैं उसी टाइम 2 साड़ी ले आती। और अब इतना टाइम नहीं है, बीच में टाइम था भी नहीं। जब अभी 2 दिन पहले उन्होंने मुझे याद दिलाया कि व्रत करना है, तो फिर मुझे याद आया। तो फिर अभी मेरे पास था नहीं, और ये सूट अभी मैं रखा था मेरे पास, तो मैंने सोचा ये वाला ही सूट कर देते हैं। वैसे तो वो सूट पहनते नहीं है बेस तो, पर ठीक है, उनके लेने देने में काम आ जाएगा किसी को देने करने के लिए। तो सूट मेरा रेडी हो गया है बिल्कुल, मैंने पैक कर लिया है अच्छे से। इसके अंदर मैंने डाला है कड़े, और ये डाला है मैंने श्रृंगार का पाउच। इसमें सारे आइटम आ जाते हैं ना, काजल, सिंदूर इंदूर, इस वजह से एक मैंने ये डाल दिया है। और बस अब कोमल मैम आ ही रही हैं, रास्ते में हैं, तो मैं उनके साथ जाती हूँ। और ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, तो बस मैं उनके साथ जाती हूँ और सामान ले आती हूँ पूजा का, जो जो मुझे चाहिए। तो मैं आपको आके दिखा दूँगी या फिर रास्ते में दिखा दूँगी, जो भी होगा। तो चलो चलो। सब वो आ रही है कोमल मैम। मेरे को इसमें स्पीड मेरे को और क्या, तो मैं लेके आ गई हूँ सामान। मैं फटाफट दिखाती हूँ आपको और क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मेन थी शाहू की माता, तो मैं वो लेके आ गई हूँ सबसे पहले तो। और इसमें है 2 मोती मेहाई के नाम के। और उसके बाद में लेके आई हूँ मैं एक करवा। सोच तो मैं स्टील का रही थी, लेकिन मुझे इजीली ये मिला वहाँ सामने सुनार के बाहर, तो फिर मैंने यही ले लिया। और एक मैं लेके आई हूँ पोस्टर। बस इतना ही सामान लेके आई हूँ। मैं फटाफट से तैयारी करती हूँ, फिर पड़ोसी को बुलाती हूँ। मैंने सुन लिए और अब मैं पीऊँगी पानी। और जब मैं ये लेने गई थी ना, तो जो सुनार थे, मतलब उनकी वाइफ बोल रही थी कि आपको ये पहननी होगी दिवाली तक। तो अभी तो मैं तो खुद तो पहनूंगी नहीं, पहले मैं मेरी सास से पूछूंगी, अभी उनको फ़ोन करूंगी। फिर अगर वो कहेंगे कि पहन लेना तो फिर मैं पहन लूँगी, और अगर वो कहेंगे नहीं पहननी तो फिर मैं रख दूँगी। तो मैंने इसकी इतना बड़ा सारा धागा डाला है कि अगर पहनने को कहेंगे तो फिर मैं पहन लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं इसको रख दूँगी। क्योंकि उन्होंने तो कहा कि इसको दिवाली तक पहनते हैं। अब मुझे इतना डीपली पता नहीं है, तो मैं उनसे पूछूंगी, जो मेरी सास है उनसे। और उसके बाद तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं पी रही हूँ चाय। तो लास्ट टाइम के जैसे है ना, फिर से मेरा सिर दर्द होने लग गया था मेरे ख्याल से, अभी भूखा रहने की वजह से, और स्टार्ट हो जाता है। मैं सो गई थी, फिर हस्बैंड गए हुए थे ऑफ़िस, तो ये आ गए थे ऑफ़िस से और इन्होंने बना के दिए चाय। और ये ऑफ़िस लेके जानी थी इनको चाय, तो फिर इन्होंने मेरे लिए भी बनाई, ऑफ़िस भी लेके गए। और अभी गए हुए हैं मेरे लिए फलारी लाने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो बस मैंने पानी पिया था और मेरा सिर दर्द होने लग गया था, तो मैं सो गई थी तो फिर वो अभी फलारी लेने गए हैं कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए भूखे से, तो बोले चाय और फलारी पी लेना। तो फलारी लाने गए, और मैं गीली हो गई थी, पानी भर रही थी तो गीली हो गई थी, तो फिर इस वजह से मैंने ड्रेस चेंज कर ली। बाकी चूड़ा अभी तक पहना हुआ है, तो बस वो आ जाते हैं और मैं ले लेती हूँ मेरी फलारी, फिर बैठ के खाते हैं।
पहले मुझे आइडिया नहीं था कि हस्बैंड आएंगे, तो मैंने कोमल मैम को बोला था कि आप आ जाना और फलारी ले आना, अपन बैठ के चाय पियेंगे। बट कोमल मैम आई नहीं, तो हस्बैंड आ गए, तो वो ले आए थे फलारी। और इनके जाते फिर कोमल मैम का कॉल आ गया कि मैं आ रही हूँ आपके लिए फलारी लेके। तो फिर मैंने उनके लिए फिर से चाय बनाई और हम दोनों ने फिर से बैठ के चाय पी। मैंने तो थोड़ी सी पी क्योंकि मैं जस्ट पी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय पी। और कोमल मैम मेरे लिए फलारी लेके आए थे, साथ में वो थोड़ी सी शॉपिंग करके लेके आए थे अपनी गुड़िया के लिए, तो वो दिखा रहे थे मेरे को। तो बस हम दोनों ने बैठ के आराम से बातें बातें करी, चाय वाय पी। हमारे पास वाली गली में ही कोमल मैम की मम्मी का घर है, तो कोमल मैम मोस्टली संडे को अपनी मम्मी से मिलने आते हैं। तो जब भी वो अपनी मम्मी से मिलने आते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे पास भी आते हैं, मुझसे भी मिल लेते हैं। तो हम दोनों थोड़ी देर बैठ जाते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, बातें बातें कर लेते हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। सारे दिन घर में रह रह के जब कभी कोई आता है तो बातें करना अच्छा लगता है। और भी हम लोगों ने साथ में स्कूल में पढ़ाया है, आपस में अटैचमेंट भी अच्छा है हम लोगों का, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं मतलब, तो हमारी अच्छी बातें होती हैं, बॉन्डिंग अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी मिलती है हम लोगों की, इसलिए। कोमल मैम के जाने के बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया था सूजी का हलवा बनाना, क्योंकि हर बार ऐसा होता है मोस्टली व्रत वगैरह में, या तो बहुत ही स्पेशल खाना बनता है या फिर बहुत ही जो इजीली बन जाए वो बनता है, या फिर मेहई के पापा कुछ बना देते हैं, ऐसा चलता है। तो इस बार मम्मी ने मुझे कहा कि इतना सब कुछ बनाती हो लेकिन ना कुछ मीठा नहीं बनाती हो, तो हर व्रत पे कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाया करो। तो मैंने सोचा फ़िक्स कर लेते हैं सूजी का हलवा, कुछ भी व्रत वगैरह होगा सूजी का हलवा बनाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बनाते नहीं हैं। तो जिस तरीके से मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ ना, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, उसके अंदर 2 से ढाई चम्मच मैंने घी डाला है और उसको अच्छे से रोस्ट किया है, बिल्कुल ब्राउन होने तक। जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तो उसकी साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। उसके बाद में जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं आप वो डालो, और जितनी कटोरी आपने सूजी ली है उसका डबल अमाउंट में मैंने इसमें दूध डाला है। मैंने 1 कटोरी सूजी ली है तो मैंने 2 कटोरी इसके अंदर दूध डाला है। बाकी आपको रिक्वायरमेंट और हो तो आप पानी डाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब कम हलवा बनाती हूँ तब तो मैं पूरा दूध ही यूज़ करती हूँ, बट अगर क्वांटिटी हलवे की ज़्यादा होती है तो हाफ़ क्वांटिटी में दूध और हाफ़ क्वांटिटी में मैं पानी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने दूध यूज़ किया था, फिर उसको हो गया, उसके बाद में मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। तो जो हलवे की जो पूरी ब्राउननेस थी ना सूजी की, वो सारी चली गई और हलवा बिल्कुल वाइट हो जाता है। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आता है। और जैसे जैसे आप इसको, मैं हिला रही हूँ ना, आप देख रहे होगे इसकी किनारों पे ये चिपक रहा है और ये बहुत ऐसे मतलब लिक्विडी फॉर्म में है। और जब ये थोड़ा टाइट हो जाए ना, एकदम थिक हो जाए, आपस में चिपकने लग जाए, उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर मैंने चीनी डालनी है। अब देख रहे होंगे इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, आपस में चिपकता जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है सारा, कढ़ाई छोड़ के और आपस में चिपक रहा है, जैसे मावा होता है ना वैसे। तो ये इस तरीके से ये इकट्ठा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जाके मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। चीनी हम लोग अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, मतलब मीठा थोड़ा अच्छा खाते हैं, तो जितना सूजी था उसका डबल क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, क्योंकि दूध है। अगर दूध नहीं होता तो 1 कटोरी सूजी तो 1 कटोरी आप चीनी डाल सकते हो या 1.5 कटोरी डाल सकते हो, लेकिन दूध होता है तो डबल होता है। और ये एंड में देख रहे हो मैंने इसके अंदर ना थोड़े से केसर भी डाल दिए थे, तो इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है, मतलब ना वाइट है ना येलो है, बहुत प्यारा सा कलर है। और अब ये बिल्कुल देखो आपस में चिपक रहा है ना, बहुत अच्छा बन गया है। आप चाहो तो इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डाल सकते हो, बट मेरे को ऐसा ही ठीक लगता है, बहुत ज़्यादा घी का होता है तो फिर वो खाया नहीं जाता। तो ये बहुत टेस्टी था। हलवा मेरा रेडी हो गया है, साथ में मैंने 2 कटोरियों में हलवा निकाल लिया है। एक में ये मैं मेरे मंदिर में भोग लगाऊंगी, एक मैं जो अब तारे उगे हैं तो उनको भी मैं भोग लगा दूंगी। और अब मैं फटाफट कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि अंधेरा हो गया तो ऑलमोस्ट तारे निकल चुके हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरा जो हेडेक है वो बढ़े, क्योंकि थोड़ा चल रहा है, तो वो ज़्यादा हो उससे पहले मैं खाना वाना खा के फ्री हो जाती हूँ, ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। तो चलो, थाली मेरी रेडी है बिल्कुल, तो चलते हैं और करते हैं पूजा ऊपर चल के। और अभी तो मैं अकेली हूँ, बाप बेटी दोनों ही नहीं है, तो मैं ले आती हूँ मेरी चुन्नी और चलते हैं ऊपर, देखते हैं उगे नहीं उगे क्या सीन है, मतलब निकले नहीं निकले तारे। हमारे मतलब जो देसी लैंग्वेज है उसमें उगना करना ये बोलते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा सा वही आता है टच, उगे नहीं उगे। ये तो डाल लिए मैंने ऐसे ही सिर पे, और चलते हैं देखते हैं तारे आए या नहीं आए।
तो चलो फटाफट से चलते हैं। और मैं मेरे पड़ोसियों को भी कॉल कर देती हूँ, उन्होंने कहा था आप मेरे को कॉल कर देना, तो पहले मैं देख लूँ उसके बाद मैं कॉल करूँगी। अभी तो मैं छिपकली देख रही हूँ, सीढ़ियों में मेहाई होती है ना, तो मुझे प्रॉफिट होता है। तो चलो, मेरा तो पोपट हो गया। मैंने तो सोचा था इस टाइम तक तारे निकल गए होंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है, बट यहाँ तो एक भी तारा नहीं है और मैं तो सब कुछ रेडी करके ले आई। तारा एक भी नहीं आया है अभी तक, और मुझे यूँ डाउट था कि शायद जल्दी निकल जाते होंगे, बट नहीं निकले। इट मीन्स चांद से कम नहीं है तारे। एक भी तारा नहीं दिख रहा मुझे। दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, तारा दिख गया। एक दो गॉड से देखना पड़ता है, दिख गए। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ तारों की। मैंने उनकी पूजा करी, उनको जल चढ़ाया और जिन गेहूँ वगैरह धान से मैंने सुबह कहानी सुनी थी वो चढ़ाए। और जैसे चौथ के दिन चांद को रख देते हैं, बस वैसे ही मैंने रख दी, यहाँ पे पूजा करी। और इस तरीके से मेरा ये जो आज हुई अष्टमी का व्रत था ये बहुत अच्छे से हो गया। मतलब करवा चौथ वाले दिन तो तबीयत ख़राब थी, आज भी थी, बट आज उस लेवल की नहीं थी। उस दिन बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी, तो आज बहुत अच्छे से हो गया। नीचे आके मैंने मेरे मंदिर में पूजा करी और हलवे का भोग भी लगाया। और आज ये चीज़ भी अच्छी थी कि हर बार मैं जब चाँद देखती हूँ तो गुड़ वगैरह का ही भोग लगा देती हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं बनाती हूँ मोस्टली लेट बनता है। लेकिन आज मैंने हलवा बनाया और वो भी बहुत जल्दी ही बना लिया था टाइम से। तो जब मैंने तारों को हलवे की भोग लगाई तो भी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और मंदिर में भी भोग लगाने का मौका मिल गया इस बहाने से। और इस तरीके से भोग लगाना है ना, मुझे मेरी भाभी ने बताया। पहले मैं सिंपल भोग लगाती थी कि जो भी होता था वो ला के रख दिया और पर्दा कर देती थी, लेकिन इस तरीके से अपने हाथ से जिमाना भगवान को वो बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेरी छोटी भाभी है, ये मैंने उसके पास देखा था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये है मेरा छोटा सा मंदिर जिसमें मैं बस लिमिटेड एडिशन रखती हूँ, क्योंकि मुझसे इतनी ही पूजा पाठ होती है। फिर मैं किचन में आ गई और मैंने खाना बनाया। खाना तो जल्दी बन गया था, लेकिन ये लेट आए थे इसलिए हम लोगों ने थोड़ा लेट खाना खाया था। लेकिन ओवरऑल डे बहुत ही अच्छा था और खाने में मीठा भी था, तो बहुत अच्छा लगा। और बस यही था मेरा आज का व्रत, जो बहुत अच्छे से हो गया। और कोई माता बस सुख शांति रखे।